अच्छा जी, कुछ चैंपियन से आपकी मुलाकात कराते हैं। शाहजेब रिंद पाकिस्तान के कामयाब तरीन मार्शल आर्टिस्ट में से एक माने जाते हैं और इस स्टेटमेंट पर उन्होंने एक और स्टैंप लगा दी है। और हुआ ये कि सिंगापुर में कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप जीत कर वो वापस लौटे हैं। शाहजेब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इस जॉनरा के आलमी चैंपियन बन गए हैं। तालियां। Awesome, very पाकिस्तान nice. की जानिब से पहली बार किसी फाइटर को यह एजाज़ मिला है और इस साल बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है इनका। शाहजेब ने दुबई में भी आलमी मुकाबला जीता था, अमेरिका में भी हर इवेंट जीता। अमेरिका में एक्चुअली ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, वहाँ पे इनकी क्या सेटिंग है, क्या सिलसिला है, वो भी इनसे जानेंगे। और अब यूं जीत जाना इनकी रूटीन बन चुकी है। याद है सलमान खान थे वो दुबई वाले मुकाबले में और इनको कह रहे थे कि भाई तुम ये जी और हमारी बात भी हुई हर थी। दफा नॉकआउट कर देते हो 20 सेकंड में। कमाल माशाल्लाह ये है कि नाकाबिले शिकस्त चले आ रहे हैं। और शाहजेब हमारे साथ हैं, क्यों ना बाकी बातें हम शाहजेब से ही कर लें। शाहजेब, वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हमें कोई शक नहीं है आपकी कैपेबिलिटीज़ पे, और आप जिस मैदान में उतरते हैं आप वो मैदान जो है ना वो मार लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, फतह कर लेते हैं। तो ये चैंपियनशिप बताएं, इसके क्या मायने हैं आपके लिए, कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप जो आप जीते हैं इस बार? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। ये जो चैंपियनशिप थी ये जो है मैं अभी जीता हूँ, ये वर्ल्ड टाइटल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री हैज़ बीन मेड। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और हमारी पूरी कौम के लिए बहुत ही बड़ी बात है। पाकिस्तान से आज से पहले कोई भी मतलब वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, खासकर मार्शल आर्ट्स में। तो ये हमारे पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो है हमारी पूरी कौम के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो है मार्शल आर्ट्स कराटे कॉम्बैट ये दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। ये एक प्रोफेशनल लीग है जिसमें आपके बड़े बड़े फाइटर्स, वर्ल्ड चैंपियंस और दुनिया की जो टॉप लीग्स है उसमें जो खेलने वाले फाइटर्स है वो यहाँ आके कम्पीट करते हैं। क्या शाहजेब आप ये कहना सही होगा कि ये जो चैंपियनशिप थी ये आपकी जिंदगी की, और ऑब्वियसली अब आपका करियर काफी हो चुका है, तो उसकी सबसे बड़ा मुकाबला था, बड़ा मुकाबला, सबसे मुश्किल फाइट थी? जी बिल्कुल, सबसे मुश्किल फाइट भी थी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइट भी था, क्योंकि ये जो है वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट था। और ये जो है फाइट आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। इसके लिए आपको जो है अपना विनिंग स्ट्रीक जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरा स्ट्रीक चेक करें तो मेरा 5-0 मेरा रिकॉर्ड था। 5 विन्स मैंने जीती थी और उसमें 4 बाय नॉकआउट्स मैंने फिनिश किए थे। और ये जो है मेरा विनिंग एक स्ट्रीक था जो मैं 2 साल से कंटिन्यू कर रहा था। तो उसके बिना मुझे ये टाइटल मिली और अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइटल मैंने विन की। और बहुत ही टफ फाइट थी और अपोनेंट में भी मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था। नहीं, दिस इज अनबिलीवेबल शाहजेब। हम किस तरह आपको अल्फाज में बताएं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, दिस नेशन, दिस कंट्री इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। आपकी बड़ी अहम डिग्निटरीज से पिछली दफ़ा मुलाकातें भी हुई थी और आपने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा। आप आराम से बैठ नहीं गए, आपने अपनी अगले दिन से लिटरली आप ट्रेनिंग पे वापस पहुंच गए। अब ये बताइएगा, आप हमें पता है कि आप अमेरिका में भी ट्रेनिंग करते हैं और उससे पहले जाहिर है यहीं से टैलेंट स्पॉट किया, लोगों ने आपको वहाँ बुलाया, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी। कितना फ़र्क होता है यहाँ पे आप जितना ऐसा ट्रेनिंग करते रहे हैं और अब आप अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपने वर्ल्ड टाइटल जीत लिया? कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग की आपकी इस जीत में? जी बिल्कुल, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग नहीं लेते या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स के कोचेज हैं उनके साथ आप ट्रेनिंग नहीं करते तो आप कभी भी ये ख्वाब नहीं देख सकते और ना कभी ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनना एक छोटी बात नहीं है, एक मामूली बात नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसमें लोग जो है बहुत अरसे से ट्रेनिंग करते हैं। जो बाकी फाइटर्स होते हैं, इंटरनेशनल जो फाइटर्स होते हैं, जो बाहर के फाइटर्स होते हैं, वो उन बच्चों को बचपन से उठा लेते हैं, चूज कर लेते हैं स्कूल के टाइम से और उनके ऊपर वो काम करते हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली, सब कुछ उनके ऊपर पूरा एक रिसर्च होता है। पूरा मतलब 25 साल 30 साल उनके ऊपर काम होता है, फिर जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है। मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक था और बलूचिस्तान पाकिस्तान से मैं निकला हूँ। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, ना ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स है, ना हमारे पास साइंस है। अब जो है हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुका है। साइंस से ये जो है ट्रेनिंग करते हैं और साइंस के थ्रू ये जो है इनके वर्कआउट्स होते हैं और हर्ट जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको
फाइट में बहुत काम आती है, वो पूरा ये साइंस यूज करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ यूएसए में, वन ऑफ द टॉप जिम्स इन द वर्ल्ड, गोल्डशेड एकेडमी। वहाँ पे मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये फाइट के लिए मैंने स्पेशल 3 महीने लगातार ट्रेनिंग की थी अपने जेब से, अपने पॉकेट मनी से। और वन ऑफ द वर्ल्ड के जो टॉप कोचेज है उन सबको मैंने हायर किया था और उन सबको मैं जो है पे कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मेहनत की थी मैंने और बहुत ज्यादा एक उम्मीद था, मुझे ये ड्रीम था कि आई कैन डू दिस। You can And you have done absolutely, you have done it, and even whenever we speak to you, we have no doubt that you can do it. और फिर आप एक और माशाल्लाह एजाज़ लेके हमारे पास पहुंच जाते हैं। ये बताएं, हर बार हमारी आपसे बात भी हुई है, वी डू अंडरस्टैंड कि ये कॉम्बैट लीग्स होती हैं और इसमें भी बड़ी डाइवर्जन है, किसमें आप कैटेगरीज हैं, किसमें आप जाना चाहते हैं। थोड़ा सा वो हमें बैकग्राउंड ज़रा दे दें और आगे आप क्या करने लगे हैं इसमें। जी बिल्कुल, ये जो है प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स, ये जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप जीतते हैं या आप ओलंपिक्स में मेडल लेते हैं, ओलंपिक्स में जब आप मेडल लेते हैं तब आपको जो है प्रोफेशनल जो प्रोमोटर्स होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं और वो आपको ऑफर करते हैं प्रोफेशनल फाइट्स की। जो ओलंपिक्स होती है या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है वो सारे अमेचोर्स कहलाए जाते हैं, ये प्रोफेशनल होती है। इसमें जो है आप प्रोफेशनल आप फाइट करते हो, इसमें आपके प्रोमोटर्स होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपकी फाइट्स रखवाते हैं। तो ये प्रोफेशनल बहुत ही सख्त स्पोर्ट्स है। इसमें मतलब सिर्फ ये जो है एक शो है, इसमें बहुत ही दुनिया की जो सबसे वन ऑफ द एलीट फाइटर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका फोकस यही होता है। उनके पास 10 कोचेस होते हैं, वो सिर्फ एक चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही टफ है और इसमें आपने अपना रैंकिंग बनाना होता है। अब मैं जब फर्स्ट टाइम गया था, मुझे पाकिस्तान से कोई जानता नहीं था, कराटे कॉम्बैट में हर कोई मेरा मजाक उड़ा। अच्छा शाहज़ेब हमारे साथ we'll try to reconnect with him because this is very important जो वो बात और बता हम रहे हैं। साथ साथ ये वीडियोस चला रहे हैं ना, उसमें एक जब जी शाहज़ेब आप कह रहे थे कि जब आप पहली दफ़ा गए थे तो पाकिस्तान से आपको कोई जानता नहीं था, वहीं से कंटिन्यू करें, आवाज़ चली गई थी बीच में। जी बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान से गया था वहाँ पे लोग जो है मुझे खास जो क्या कहते हैं उसको, एक होता है ना कि ये अच्छा फाइटर है, वो मुझे वो चीज़ नहीं ले रहे थे, वो मुझे बहुत ही हल्के में ले रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से कोई फाइटर नहीं, तो ये फाइटर भी आम खास फाइटर ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया, पूरा मैंने अपने ओपोनेंट को डोमिनेट किया। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान आपने फिर टूर्नामेंट ही डोमिनेट कर दिया, फिर आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अब जीत के बाद आप मुझे बताइए क्या तब्दीली आई है, मतलब आपसे वर्ल्ड प्रमोटर्स ने राब्ता किया है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और क्या खुल गई हैं, हाउ लुक्रेटिव इज दिस प्रोफेशन फाइनेंशियली एज वेल, आपको क्या अच्छी प्राइस मनी भी मिली है इसमें? क्योंकि ऑब्वियसली आप फिर अपनी मेहनत के लिए खुद ही अपने पैसे लगाते हैं। जी बिल्कुल, प्राइज मनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छी मिली है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन असल में ये है जो मुझे मिलता है, आई एम स्पेंडिंग एवरीथिंग बैक, बिकॉज आपको पता है अमेरिका में रहना और वहाँ पे फाइट करना, और मेरा एक ट्रेनिंग एक कोच जो होता है उसको मैं पर हावर उसको जो है मैं पाकिस्तानी 20,000 पे करता हूँ और मेरे पास 3 कोचेज है, न्यूट्रिशन कोच अलग है, ट्रेनिंग के कोचेज अलग है। तो ये मुझे मैं अपने ऊपर फख्र करता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं, एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं और पूरी दुनिया को दिखा सकूं कि पाकिस्तान में भी एथलीट्स हैं और वर्ल्ड क्लास और आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बलूचिस्तान के लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन हैं कि आप भी तो बलूचिस्तान से निकल के दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा शाहज़ेब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, काफ़ी देर से अब हम आपकी वीडियो साथ साथ देख रहे हैं, एक बड़ा एटीट्यूड है और एक एग्रेसिव आपका स्टाइल भी है, क्योंकि जहाँ आपके अपने अपोनेंट से मुलाकात भी हो रही है तो आपने उसको धिक्का भी दिया है और एक कुछ वैसे नहीं है एटीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ खेल के दौरान बिल्कुल मैदान की बात हो रही है। अभी तो ऑब्वियसली हमारी आपसे बातचीत होती भी रहती है, तो वो एटीट्यूड वो लाना होता है। इज इट अ पार्ट ऑफ द होल थिंग कि जहाँ अगला आपकी जरा दहशत में रहे, मतलब हाउ डज दैट वर्क?
असल में ये जो है मेंटली एक वॉर होता है। फाइट से पहले आप मेंटली वॉर में होते हैं। फाइट वीक होता है, फाइट वीक में पूरा दिन आप अपने अपोनेंट्स को देख रहे होते हो, जिधर भी वो जा रहा होता है आप उसको देख रहे होते हो। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे भी आप अपने अपोनेंट को देख रहे होते हो। और ये पूरा एक जो है माइंड का एक वॉर होता है पूरा वीक। उसमें आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है, अपने अपोनेंट को दिखाना पड़ता है कि आई एम स्ट्रांग, और वो जो है आपने दिखाना भी पड़ता है। और मैं जब मेरा जो एटीट्यूड है वो मुझे ये नहीं है कि मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ अपने ट्रेनिंग पे मुझे भरोसा है, मैंने हार्ड वर्क जो किया है उस पर मुझे भरोसा है और अपने ऊपर भरोसा है। तो अपने हार्ड वर्क पे मैं बिलीव करता हूँ कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई वो जो है मेरा एक एटीट्यूड होता है। सामने वाले जो अपोनेंट्स यू होते आर हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो तो आपने करके दिखा ही दिया। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके, और माशाल्लाह हमें लगता है और भी हाँ अभी बहुत इट्स अ लॉन्ग वे, और बहुत ही चीज़ें जो हैं वो अभी आपने। शाहजेब ने जीत के बाद ने अपनी एक तस्वीर भी अपलोड की जिसमें ये वो नहीं आजकल एक ट्रेंड चला हुआ जिसमें चैंपियन जो होता है अपना बेल्ट या अपनी ट्रॉफी जो है वो साथ रख के उसे सो रहे होते हैं। सो इट वाज वेरी नाइस एज वेल। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन शाहजेब रिंद, वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट चैंपियन। देखिए कितना मेहनत लगती है और पीपल डू इट, मतलब वो उन दिन रात उन्होंने एक ही की होती है और क्या क्या चीज़ें अचीव करते हैं। इट्स क्वाइट अमेजिंग। ब्रेक के बाद मिलेंगे।